Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, हमारी तिगड़ी को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो जब भी कोई स्पेशल शो होगा इसी तरह कहकशां आएंगी और अपने मजे मजे के ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगी। इसके अलावा एक फीडबैक जो बहुत मैंने कमेंट्स में देखा और मुझे काफी यमुना ज़ैदी फैन पेजेस ने डीएम भी किए, वो ये था कि हमने एक बात की थी लास्ट वीक के जंजबील जी जो कि प्यार के सदके की राइटर हैं, उन्होंने एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे कि एज ए राइटर बहुत दुख होता है कि अगर आप किरदार को लिखते हैं और वही किरदार जब अवार्ड जीतते हैं तो वो आपका शुक्रिया अदा नहीं करते। तो हमें हमारे साथ वीडियो शेयर की गई यमुना के फैन पेजेस की तरफ से कि यमुना ने अपनी स्पीच में उनका शुक्रिया अदा किया है। पॉपुलर सीन्स आप लोगों ने एंजॉय किए, वो हमारी राइटर जंजबील जी और फारूक भाई ने मिलकर उसको इतना खूबसूरत बनाया। थैंक यू सो मच मोमल भाभी for choosing me for this character. तो अभी एक कंफ्यूजन है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली जबकि उन्हें शुक्रिया अदा किया गया था। हो सकता है वो दो वर्ड्स थे ना, तो उन्होंने एक ही स्पीच सुनी हो, एक में उन्होंने थैंक यू कहा हो, एक में नहीं कहा हो, या फिर वो टेक्स इतनी ज्यादा फ्री, हाँ कुछ अभी वो राइटर बोल रही है उन्होंने कहा स्टॉप, राइटर को मेंशन ही ना होने दिया हो और वो जमीन क्योंकि सुनने में आया था कि बहुत ज्यादा रीटेक्स हुए हर द परफॉर्मेंसेस के भी, संजय जी को इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी विदाउट बीइंग श्योर कि आप नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बेसिकली बात की बिलाल और यमुना दोनों के लिए कही है। तो हो सकता है आपने बिलाल की स्पीच सुन के गुस्से में चली गई हो, ये भी सोचता है, और यमुना का पहला वर्ड उन्होंने तब थैंक यू ना बोला हो, और फिर दूसरे वर्ड में बोला तो कुछ नहीं पता। तो ऑब्वियसली हम वहां पे नहीं थे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता हुआ क्या। वहां पे अगर होते तो हम ये बात को बिल्कुल क्लियर कर देते, पर जो हमें लग रहा है ऐसे कि कोई कंफ्यूजन हो गया कि ना वो लोग ऐसी बात कर सकते हैं, आई एम श्योर ना इनसे भी कोई गलती हो गई। तो आई थिंक ये एक कंफ्यूजन था इस पे सम। और वंस अगेन मैं उनकी साइड नहीं लेना चाहूंगी, बट जो माहौल फ्रीहा ने बनाया हुआ था बंदा भूल सकता है, ठीक है ना। हिटलर थी कोई मूव अहेड मूव बैक, तो एकदम मतलब मैंने अदनान की स्पीच मुझे बहुत बुरा लगा कि जब बंदा अवार्ड ले जाता बंदा अपने ना एक हार्टफेल्ट था उसमें बंदा होता है अपने ना एक उसमें होता है। पहली बात दुख की बात है कि आपके आसपास ना आपकी फैमिली थी ना फ्रेंड्स थे, तो आप देखते हो कि मैं अवार्ड जीता हूं, कोई भी नहीं है, ठीक है। आपके इंडस्ट्री था तो से खड़ा हो गया, और क्या नहीं चाहिए था। जनरली बाकी ज्यादा लोग नहीं थे ना, तो आप स्टेज पे जा रहे से आप स्पीच दे लगे हो मूव अहेड, तो वो फिर जरा बंदा मैं कहती हूं वो अपनी तरफ से हार्टफुल मोमेंट बता में अच्छा पहला भी वो इमोशनल थोड़े हो ही रहे थे। बट देन फ्रीहा's पार्ट भी उनको भी एक शो बनाना था टीवी के लिए, तो उनका अपना दिमाग में चल रहा है डायरेक्टर कि भाई यहाँ पे ये जल्दी हो जाए, खराब ना हो जाए। फ्रीहा को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, मेरे मुताबिक अगर मैं बाहर ऑडियंस में शो देखना चाहूंगी ना, तो मुझे ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा रियल कैंडिडेट। मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा कि बड़ा फॉर्मल सा हो क्या है, वो अब बोरिंग हो चुका, बहुत शोज देख चुके। ज्यादा अच्छा लगता है एक कोविड में शो हुआ है तो जिस तरह भी वो आगे स्पीच बोल देते तो अच्छा लगता है, वो रियल फीलिंग आती है। अब बड़ा फेक सा है, अवार्ड नहीं पकड़ा, वो अच्छा अवार्ड पकड़ना जाके, हां क्यूट लगता है वो, अच्छा लगता है। अच्छा ये जो भी है, खैर ये थी लास्ट वीक की फीडबैक। अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ। आप सब जानते हैं जब भी ईमान की मजेदार लुक ट्राई करती है तो मेरा कमेंट तो बनता है इस पे। आज ईमान को देख के पता मुझे कौन याद आ रहा है, इंडियन फिल्मों में जो होती है ना मिडिल एज हाउसवाइफ्स जो रात को पहनती है सोते वक्त मैसी ड्रेसेस। इंडिया में बहुत पहनती हैं औरतें इस तरह की ना, दिखाते हैं फिल्मों में। जानू आप उठ के जाती है चाय बनाने के लिए, तो लंबा सा इस तरह का उन्होंने पहना होता है। लोगों को नजर आ रहा है लंबा है कि नहीं, तो मुझे नजर आ रहा है ना, तो ईमान ने वो पहना है। और एक और बात ये भी है कि आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, बट हम लोग आज शो बहुत जल्दी शूट कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग रात में करते होते हैं, आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने लड़ के मोमेंट से जल्दी करवाया, मेरी रूटीन बेहतर हो चुकी है, मोमेंट की नहीं है। ऐसे लगा पूरा दिन हमारा पड़ा है अभी। और पता है अब क्या होता है, मैं मोमेंट को मिलती तो नहीं हूँ दिन में। अब जिस टाइम मोमेंट उठता है मेरा, जिस टाइम मोमेंट वगैरह सो रहे होते हैं उस टाइम मैं उठ रही होती हूँ, और बिल्कुल ऑपोजिट इतना भी खैर नहीं है, मन एग्जैजरेट करिए। ये लोग सुबह 8 बजे सोते हैं, 6 बजे सोया था कल मैं। बड़ा जल्दी। अब मैं और पीछे लेके आ रहा हूँ आहिस्ते, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं 3 बजे तक सो जाऊँ। मैं इल्मा को, मैं अपनी खाला को डायलिसिस के लिए 7 बजे उठ के लेके जाती हूँ, 7 बजे वहाँ भी गॉसिप चल रही होती है और ये सो रहे होते हैं, तो आप लोग खुद ही इमेजिन करें कि उल्टी रूटीन है। इतना भी नहीं है। खैर आज तो भाई दिन हमारा है, सारी रात हमारी है, जो भी है अपने ही हाथ में, साथ है हम चला। अच्छा मेरे पास हर मौके के लिए गाना होता है भाई। हाँ, ये एक टैलेंट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गाना आता हो या ना आता हो, पर मौके वो पुरानी बात है, वो छोड़ चुके हैं, वो ओल्ड स्टोरी, बट गाना मैंने गा दिया मौके ये मुनासिबत से, ठीक है। अब शो पे बढ़ते हैं। शो में आज हैशटैग व्हाट्स द 411 नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक होगा जब कुछ और सवाल हमारे पास जमा होंगे। तो शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में है एक ऐसी खबर जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। इसको सुन के आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी
आपकी सांसें रुक जाएंगी। नहीं, इतना भी नहीं होगा। हम हाउस ऑफ सीक्रेट्स को डिस्कस तो नहीं करने लगे? बहुत ऐसे थी बहुत डॉक्यूमेंट्री, उसकी बात नहीं हो रही। अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने ना कभी इस तरह की बात पहले कभी देखी है ना पहले कभी सुनी है। बात मैं करने जा रहा हूं एक कैरेक्टर की, एसपी सारा सिकंदर, जिसको सबा कमर प्ले कर रही है, जिसको सोनिया हुसैन प्ले कर रही है। ये एक जो मिस्ट्री है इसकी बात मैं कर रहा हूं। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले सोनिया हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रही हूं, उमैर अहमद का स्क्रिप्ट है, अदनान सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एसपी सारा सिकंदर। बहुत खुश हुए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया सोनिया के इस नए लुक को और इंडस्ट्री से मैं बड़ा भी प्यार खुश मिला सोनिया को। लेकिन उसके अगले ही दिन एक और पोस्ट आई सबा कमर की तरफ से कि मैं प्ले कर रही हूं एसपी सारा सिकंदर, ड्रामा रिटन बाय उमैरा अहमद। लोगों ने अगेन बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार मिला, बहुत वाहवाही मिली। लेकिन सवाल ये है, मुद्दा ये है कि क्या एसपी सारा सिकंदर सोनिया हुसैन है कि क्या एसपी सारा सिकंदर सबा कमर है? हमने सोचा इन दोनों से बात कर लेते हैं। पहले हमने बात की सबा कमर से। सबा ने बताया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। उमैर अहमद का स्क्रिप्ट है, उमैर अहमद के साथ उन्होंने लास्ट काम किया था मात में, जो एक सुपरहिट प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा ऐसा ये स्क्रिप्ट है मोमेंट कि मैं इसको ना कह ही नहीं सकती थी, मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ कि बने, शूट हो, आप सबके सामने आए। जहां तक बात है सोनिया हुसैन वाली बात की, तो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली शो नहीं है क्या हुआ है। शी विशेस सोनिया ऑल द बेस्ट, और वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने किरदार को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर मैंने बात की सोनिया से। सोनिया ने मुझे बताया कि जो प्रोजेक्ट जिसकी उन्होंने फोटो शेयर की है वो कब का शूट हो चुका है, वो जून में रैप अप हो चुका है और वो बहुत एक्साइटेड है। अगेन उमैर अहमद का स्क्रिप्ट है, अदनान डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शेयर की। बट शी वाज अ बिट कंफ्यूज, अ बिट टेकन अबैक, यू नो, कि सबा भी वैसा किरदार प्ले कर रही है क्या, उमैर अहमद की गलती से दो सेम टाइप के किरदार लिख दिए सेम नाम के साथ एसपी सारा के अंदर, तो वो थोड़ी श्योर नहीं थी। बट शी विश सबा ऑल द बेस्ट, और सबा ने भी सोनिया को ऑल द बेस्ट विश किया था। तो इन दो अदाकारों के बीच में कोई इशू नहीं है। बट जो असली मुद्दा है, हमने सोचा कि हम पता करें एग्जैक्टली होकर है। हमने अपनी सोर्सेज से, अपनी कुछ चिड़ियों से बात की, कैक्शा की ड्रेस वाली चिड़ियों से, असली चिड़ियों से बात की, और हमें पता चला है कि सोनिया जो बात कर रही है वो भी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट रैप अप हो चुका है, और सबा जो बात करी वो बिल्कुल सही कह रही है, उनका प्रोजेक्ट शूटिंग चल रही है। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक ही है और ये किरदार भी एक ही है। हुआ कुछ यूं कि जो सोनिया वाला जो पूरा ड्रामा शूट हो चुका था, प्रोड्यूसर्स फॉर व्हाटएवर रीजन उन्हें वो काम अच्छा लगा या उन्हें जो भी इश्यू हुआ, वो उस पूरे को रीशूट करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही ना, कभी ना इस तरह की बात देखी नहीं, कभी सुनी। एथिकली रॉन्ग। एक बंदे के साथ पूरा आपने शो कर लिया, वो प्रमोशन करने लगे, अब जाके पता चल रहा है भाई वो शो फिर से पूरा करना चाह रहे हैं। अजीब बात ये लगी, मान के इससे पहले भी अक्सर एक्टर्स को रिप्लेस किया जा चुका है, लुक टेस्ट होते हैं, एक आध एपिसोड के बाद रिप्लेस करते हो, 5 एपिसोड्स की बात लड़ाइयां भी हो जाती है कभी कभार, बहुत इशू होते हैं। बट इस तरह कभी नहीं होगा, पूरा ड्रामा शूट करने के बाद आप उसको और पता भी नहीं, जो एक्टर्स उनको पता भी नहीं कि ये हो रहा है, तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इट्स वेरी सैड इंडीड कि आपने एक प्रोजेक्ट शूट किया होता है। मुझे सोनिया के लिए बुरा भी लग रहा है, मुझे सबा के लिए बुरा भी लग रहा है, दोनों के लिए एक कंट्रोवर्सी बन गई ना इसी बीच किसी। सोनिया के लिए बुरा लगा, सबा के लिए क्या बुरा? वो सबा तो कर रही है ना शो, सोनिया के लिए बुरा जो पूरा कर चुके हैं। सबा सोनिया की इक्वेशन शायद थोड़ी खराब ना हो जाए ना, हालांकि सबा की गलती में कोई भी नहीं है। सबा एंड सोनिया बोथ आर स्मार्ट, उनकी इक्वेशन खराब नहीं होगी, बट फिर भी आई फील बैड फॉर सोनिया, क्योंकि सोनिया ने पूरा इन्वेस्ट किया अपना टाइम, पूरी एक्टिंग उसमें की, सब कुछ अपना बेस्ट दिया, और उसके बाद अब ये हो रहा है। आई लव यू सोनिया, वी ऑल लव यू सोनिया। लेकिन मुझे एक और हैरानगी इस बात हुई कि जब मैंने मीडिया में देखा तो इसकी खबरें जो मोस्ट जगह लगी हुई हैं कि दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे करने जा रही हैं। तो मैं थोड़ा क्या अल्लाह करे कि जिन्होंने निकालने का सोचा है ना, उनके दिमाग में कहीं से आ जाए, वो दोनों को ही डाल दें। पूरा शूट किया ही हुआ ना सोनिया के साथ, आधे सीन्स वहां से लेके कैरेक्टर सेम है सकता, तो बस कुछ कर दें, दो बहनें कुछ बना ले। हमारे पाकिस्तान के ड्रामे ऐसे हो ही जाते हैं, नहीं। बना ले कुछ ट्विंस बना ले, कुछ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को ले ले। और इस बात के जरिए मैं एक और बात ये भी कहना यहाँ पे चाहूंगा कि मुझे थोड़ा अजीब लगा ये कि इतनी बड़ी बात है, ये रिपोर्ट ही नहीं हुई, किसी इस बात पे जिक्र ही नहीं किया। तो मुझे एक बात ना, अक्सर कमेंट्स भी आते हैं लोगों के बड़े मजे क्यों कहते हैं कि मोमेंट यू नो द इंडस्ट्री शुड अप्रिशिएट यू गाइस, आप लोग इनको रेलेवेंट बना रहे हैं, आप लोग इनको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं गैलेक्सी के अलावा किसने इस बात को उठाया नहीं, इस बात को, और इतनी बड़ी बात है ये। इस तरह बहुत सी बातें होती है दैट यू नो वी ब्रिंग देम टू यू गाइस, हम खबरें लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, हम कोशिश करते हैं कुछ एक नया एक स्कूप लेकर आए, कुछ मजेदार बातें लेकर आए। तो इंडस्ट्री को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग करते भी हैं और जो लोग नहीं करते उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ऑनेस्टली तो बाकी लोग ना जरा आहो समझो तुसी आगे बढ़े इसके साथ बढ़ते टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं अली अजमत के एक इंटरव्यू के बारे में, जहां पे उन्होंने नूर जहां जी के बारे में कुछ बहुत ही अजीब से रिमार्क्स पास किए हैं। लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हुए हैं, लोगों ने बहुत लोग बहुत अपसेट हुए हैं।
और राइटफुली सो, बिकॉज़ बहुत ही इनसेंसिटिव, बहुत ही बेतुके किस्म की ये बातें हुई हैं शो पे। मैं तो पूरे इंटरव्यू की बात करना चाहूंगी, इंटरव्यू का मकसद क्या था? हर फ्लो भी बार नहीं था इंटरव्यू का। अब्रप्टली खत्म हो गया, अगले टॉपिक पे आ जाते थे। पता नहीं जिसने एडिट किया बहुत गंदा एडिट किया, मुझे तो Exactly. समझ ही नहीं लगी मोस्ट बातों की कि क्या मतलब था, क्या कन्वर्सेशन चल रही थी। तो बेसिक जो है ना, मैं समझ सका वो बात हो रही थी, कल्चर इन्वेजन की बात हो रही थी कि हमारा कल्चर, हमारा म्यूजिक। तो अली अज़मत अपनी बचपन की जवानी की बात कर रहे थे कि हम जब छोटे थे तो हमारे पास कुछ खास कंटेंट कंज्यूम करने को नहीं था जिससे हम कनेक्ट कर सकते। जब हमें कोई MTV किसी ने कोई टेप दी, हमने उस कंटेंट को देखा, हमने बड़ा उसको पसंद किया। अगर हम पाकिस्तान में देखें, उससे पाकिस्तान में क्या हो रहा था, तो वो बताते हैं कि अगर आप टीवी देखें तो एक शो आता था रात को जहाँ पे नूरजहां जी आती थी, और फिर उन्होंने क्या जो कमेंट्स दी, कमेंट्स की सेंस नहीं थी। बेशक उनकी बात सही थी, इस तरह करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा नूरजहां जी साड़ी पहन कर आती थी, नूरजहां जो है वो फुल साड़ी पहन के बड़े बड़े बुंदे, ओवर जिया मेकअप, और फुल बड़े बड़े बुंदे थे, ओवर मेकअप करके। माई सी चिढ़ चढ़ती थी देख के। उस जमाने में भी माई थी, हमें उसे माई से चिढ़ चढ़ती थी, उस जमाने च भी माई सी, कोफ्ता जी आके खड़ा हो जाता सी। तो हमें चिढ़ चढ़ती थी। उन्हें कहा यार कि साढ़े सामने कोफ्ता जो खड़ा करता है। तो इस सेंस मतलब कि आप एक सिंगर, इतनी बड़ी लेजेंड को आप इस तरह बयान करेंगे। आपने अपना पॉइंट करना था, आप कहती थी कि हम उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते थे। मतलब उसमें कि गलत बात नहीं, आपको ओपिनियन होता है वो। उनको हाँ, क्यों आपने इस तरह डिमीन किया और इतनी बड़ी बड़ी क्योंकि नूरजहां जी एक बहुत 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 बड़ा नाम है म्यूजिक का। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां पे लोग म्यूजिक को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो सब नूरजहां के टैलेंट को मानते हैं। उनके गाने आज भी जिंदा हैं। तो इस तरह इतनी बड़ी सिंगर को, इतने बड़े लेजेंड को कहना, अली इतने स्मार्ट है, मतलब ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, उनको इस तरह की बात नहीं करनी पड़ी। वरना लोग होते हैं ना अटेंशन के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अली से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप एक अक्लमंद इंसान और हैं। एक टाइम के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले इनकी इंटरव्यूज होते थे कभी, जैसे अली जफर के साथ रायन की आपस में होती थी, तो आते थे दोनों की तरफ से कमेंट इस तरह के। बट एक पॉइंट के बाद आप भी यू ग्रो, तो आप नहीं करते वो हरकतें। तो ये बहुत ही अनकॉल्ड फॉर था। आपकी जो बेसिक बात थी वो गलत नहीं थी। जो कहते हैं ना, मतलब आप बात कहते हैं ना कि बंदे के जूतों में जाके देखें कहना क्या चाहते, तो उनकी बात बेसिक, उनकी बात ये थी कि हमारी कंटेंट नहीं है कुछ। सॉरी, मैं उनके जूतों में नहीं जा सकती। नहीं, उनके आगे बात सुने, मेरी बात पहले सुन ले। जैसे हम आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं, तू मैं बोलते हैं कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे कंटेंट हमारे लिए खास कुछ भी नहीं है, यूथ के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। हम बाहर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इस तरह वो अपने ज़माने की बात करते हैं कि म्यूजिक के हवाले से उनके पास ऐसा म्यूजिक था नहीं जिसको कनेक्ट कर पाते। तो उनकी बात वो गलत नहीं थी, बट ये सब बातें अननीडेड थी। ये बात तो कहती ना, उसके बाद आगे इंटरव्यू में भी उन्होंने अजीब अजीब बातें की। मैडोना को देखते थे, हमारा मुंह खुला रह जाता देख के। ये जरूर हुआ, मैडोना को देख मुंह खुला। फिर मुंह, एक लोग कहते थे मक्खी चल जाएगी, मुंह बंद कर लो। 5 मिनट में किसी को मक्खी चली जाएगी, मुंह बंद करना। फिर हम लड़के लड़कियों को देख के, पता नहीं, मुझे समझ नहीं लगा एक अनसेंसर्ड किस्म की चैट थी है। पता नहीं कोई सेंस नहीं बन रहा था इस पूरे चार्ट की। एक तरफ इस्लाम पे चले गए, फिर बीच में आयशा की बात आने लगी, जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ था। फिर अली ने कहा मैं भी मोलेस्ट होता रहा हूँ बहुत दफा। मैं 10 दफा आज तक मोलेस्ट हो चुका हूँ। मैं जाता था कहीं, 500 लड़के मेरे ऊपर आके चुमड़ जाती थी, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मुझे ज़्यादा लड़की थी, मैं कल्ला सा, उन्हें घेर लिया मैनू। तो पता नहीं, ये सारे बहुत ही, It was all over the place. ये इंटरव्यू आना नहीं चाहिए था। To sum it all up, I would just want to say कि हम ये बात अक्सर करते हैं What's the 411 में, जो आई एम श्योर बात ऑलरेडी सबको पता होगी एक्टर्स वगैरह को, कि इंटरव्यू वाली बात हमेशा रह जाती है, वो हमेशा रह जाएगी इंटरनेट पे। तो आप जस्ट भी एक्स्ट्रा केयरफुल, आपकी बात, अपने ओपिनियंस का बिल्कुल इजहार करें आप, बट ध्यान रखें आप किसकी बात करें तो आप वर्ड सही तरह चूज करें। तो अगर यही बात किसी और अल्फाज में कहते तो आप इतना कोई शोर ना मचता। आपने अल्फाज कोफ्ता जी लग दी सी, ते माई सी, ते मेकअप करके, ते ओवर जी, ते ये अजीब लगता है। बहुत ज्यादा गंदी बातें लगता है करते हैं। एक कोई होता है ना बात, चलो मैं कहता है समझ भी लगता है, जैसे मेकअप वाली बात ठीक है, चलो एक आपने कोई बात कर दी, आप छोटे थे, आपको मेकअप उनका नहीं पसंद था, आपकी तो लिस्ट बढ़ती गई, आपने तो कोई टैग छोड़ा ही नहीं। तो सम इट ऑल वी विशेस कि हमारे एक्टर्स, हमारे सेलिब्रिटीज थोड़े ज्यादा केयरफुल रहें अपने अपने वर्ड्स को लेके। और अगर आप केयरफुल नहीं रह सकते तो फिर आप जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं उनसे कटवा लिया करें, यही कर सकते हैं जो करवाते हैं मोस्टली एक्टर्स। पता नहीं इन्होंने शायद खुद ही प्लान किया था कि चलो ये जाना चाहते थे वो कि जाए बाहर, आगे बढ़ने पे, बट खैर आगे बढ़ते आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक वीडियो के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर थरथली सी मचा दी है। एक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज पूरे एपिसोड में कांस्टेंट थीम है थरथलियां और कंट्रोवर्शियल थोड़ी बातें हैं। हालांकि इस वीडियो में कुछ भी कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। एक बाप और बेटी की वीडियो है, बाप बेटी के सीने पे रख के सर रख के सोया हुआ है, बेटी ने वीडियो बना दी और इस पे थरथली वाली कोई बात थी ही नहीं।
मुझे बहुत क्यूट लगा जब एकदम वीडियो आई कि चाव बात स्टोर बेसिकली कर करें रहे सीफा हैं जबाल की, सीफा ने एक वीडियो शेयर की इंस्टाग्राम पे अपने अब्बू जहाँ के पे साथ। अब्बू के साथ वो है। तो मुझे बड़ी क्यूट लगी। फिर इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा हेट आने लग गया तो मैंने देखा, मैंने कहा हेट कर किस बात पर है, इस पे क्या हेट कर सकते, कपड़े वगैरह कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फिर मैं नीचे कमेंट्स पढ़े कि नहीं इस तरह लेटना चाहिए, इस्लाम में ऐसे नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कमेंट पढ़ के कुछ तो बिल्कुल गंद फैलाते अच्छा, हैं मैं यहाँ ना, पे कुछ बात- लोगों का पॉइंट मुझे वैलिड लगा यहाँ कि पे एक एज के बाद आपका इस तरह लेटना क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन मैं थी, दो बातें करता वो हूँ यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे वो मुझे भी फिर गलत दो लगा। बातें करता हूँ यहाँ पे मैं, दो बातें। फर्स्टली जो लोग बाप और बेटी के एक पकीजा रिश्ता को गंदा कर रहे हैं कमेंट करके, उनके लिए मेरी तरफ दोनों हाथों से खल्ले खल्ले खल्ले, ठीक है। ये एक बहुत पकीजा रिश्ता होता है। सेकेंडली अगर हम इस्लाम की बात करें, हम सब वाकिफ हैं इस्लाम से, इस्लाम में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो हम अक्सर बोलते हैं जब कपड़ों की बात होती है, किसी और बात होगी, कि वो उनका और अल्लाह का मामला, हम उस पर कमेंट करने वाले कोई नहीं होते, नहीं, ठीक गलत है। मोमेंट कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए कि वो चीज गलत है, जो उन्होंने सहीफा किया को वो गलत इमाम है। सहीफा को पता होगा कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है वो चीज, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था। सहीफा ने एक्नॉलेज नहीं की वो बात, अच्छा, नहीं की। तो इस तरह होता है कि कोई जो चीज है उनको कहें कि वो गलत है, आगे उन्होंने किया उनकी क्योंकि अपनी मर्जी है, मेरा बट वो था गलत। मेरा इस पे टेक ये है कि हर घर में बाप और बेटी का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ तरह का होता है। कहीं कहीं होता है कि बेटी दुपट्टा लेके बाप के सामने आती हैं, वो बाप को शायद नजर मिला के भी नहीं देख सकती, कहीं की बाप किसी बेटी को प्यार भी देते सर पे, कहीं की गले भी लगते हैं, डिपेंड्स यू नो ऑन फैमिली। hugs ईमान ठीक है। याद है वो एक तेरी दोस्त होती थी जिसके अब्बू, बचपन की बात करो, मैं अपने सब बच्चों को किस करते होते थे, और फिर यू नो ही यूज्ड टू बी वेरी, क्या कहते हैं, वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ हिज वो लव। वहाँ बाहर से आए हुए थे, हाँ आई थिंक बाहर भी चले गए तो वापस। पाकिस्तान में ना वो, हाँ एक महीने के लिए फिर वो चले गए। उनका ये हमारे उनका नहीं था, मतलब वो- पॉइंट है मेकिंग, बट वो खुद ही सोचना, हमारे स्कूल में कितने बच्चे थे, उनमें से एक इस तरह के थे, बाकी सारे अपने अपने फादर्स के साथ रिजर्व रहते थे। तो किसी वजह से एक चीज है ना कि नहीं करना चाहिए। तू बड़ा तू कह रहे ना पकीजा रिश्ता होता है, पकीजा रिश्ते होते हैं इस तरह के, अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे कहानी तूने सुनी, रेप कर दिया किसी ने, बाप ने कर दिया बेटी का, तो हजार चीज होती हैं, करते हैं लोग, गंदे लोग भी होते हैं, पकीजा रिश्तों को ही लोग गंदे करते हैं। इंसान तो अच्छे होते हैं पर बुरे भी निकल आते हैं ना। तो इस तरह कुछ चीजें होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इससे ज्यादा थोड़ा गलत जा रहा है। तो इसलिए सहीफा को थोड़ा रियलाइज करना चाहिए, जहां वो थोड़ी पोजीशन ऑकवर्ड थी, पोस्ट ना करती, उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, पोस्ट ना करती। झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात बोलूंगा। मैं इस्लाम में अम्मा की मैं गोद में लेके लेटता हूँ ना, तस्वीर खिंचाता हूँ, मेरा तो इस्लाम में वो भी गलत है। बाप का सॉरी बेटे का, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी, मैं अपने पापा के साथ इस तरह नहीं लेट सकती, तो मुझे वो अनकंफर्टेबल लगा। तुझे अम्मा के साथ अपनी जो भी एक्सप्लेनेशन देनी दे, मैं अपना सोच के करी हूँ, मैं कभी इस तरह की कोई वीडियो ना बना पाती, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ गलत है तो गलत है। तुझे अम्मा के हिसाब से जो तुझे सही लगता है वो गलत, वो मोमिन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। Because being very honest, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आपको क्या लोग लगता जब है? बात ईमान लोग इस्लाम के हवाले से बात करें, लोग कल्चर की बात नहीं हो रही, मेन इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पे। इस्लाम में यह है कि एक उम्र के बाद बेटी और बाप और बेटा और माँ, इनके बीच में होता है कि आप साथ सो भी नहीं सकते, आप साथ लेट भी नहीं सकते, होता है, ठीक सही है। होता है तो ना। उसमें मुझे अगेन ऑनेस्टली अगेन आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड ऑन दिस। तो मैं वही मैं तुझे कह रही हूँ ना, अगर तेरा अम्मा के साथ कोई कंफर्ट लेवल किसी तरह का है तो गोद में अपना सर रखता है, तो वीडियो तो नीना लगा रहा, तो और लोग तो नीना वो प्रमोट करा, और गोद पे सर, अब मैं तेरे को, मैं वो वर्ड मुझे गंदा लग रहा है जिस तरह वो लेटे हुए थे, तो नहीं, वो मुझे मेरे ख्याल से गलत है। बाकी अब आप लोग बता सकते हैं honestly आपको I क्या felt लगता है। it was a cute moment. मे बी सीधा कोई वो पोस्ट ना करते, वो Exaggerate पोस्ट थोड़ी करके होगी वो होगी, बात, हो गई। बट वो एक नॉर्मल तरीके से बात करते कि अच्छा ये गलत हुआ, सहीफा कहती हाँ अच्छा नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं इस चीज को नोट केयरफुल रखूंगी और खत्म हो जाती बात। बट सहीफा ने आप फिर लगता है different आपने post- क्या कमेंट है इस वीडियो के बारे में? आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक और कंट्रोवर्सी की। बात करें एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में। फहद शेख और मिनाल खान की एक स्किट है, एक वीडियो आई, बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया और कहा इस पे आप बात करें, इस पे आवाज उठाएं। तो एक स्किट थी 1 मिनट की जिसपे एंड पे था एलेक्सा इज फेमिनिस्ट, है ना? क्या? हाँ, तो मैंने पहले सबसे पहले तो मैंने आमना की आवाज पहचानी, मैंने कहा आमना का वॉइस ओवर था एलेक्सा, आमना, हाँ आमना इलियास वाज एलेक्सा, और दावर महमूद ने इसको डायरेक्ट किया है। ऑनेस्टली बात मुझे बिल्कुल मोस्टली आइडिया जैसे दावर ही देते हैं। मुझे बात बिल्कुल दावर भाई- मुझे बात बिल्कुल एंड पता चली। हमने पहले वीडियो देखी, एंड में कहा बनाई किसने, देखे कोई प्रॉपर डायरेक्टर लग रहा था कोई, तो निकले दावर भाई। ऐसे वैसे दावर भाई बेशक यहाँ पे गंद उन्होंने किया है, बट यूट्यूब पर मजे मजे कंटेंट बनाते, तो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। वैसे इस जरा वीडियो का भी ना आइडिया बुरा नहीं था। हाँ। तो इतना वो पीजी उसको 18 से इतना पीजी explicit ना 30 चले गए। हाँ। बात ये था कि हस्बैंड चीट कर रहा है, बीवी को इलेक्शन में बता दिया है। हाँ क्यूट हाँ, वीडियो। कि वो हस्बैंड की बारी हाँ। अलग से उसके हस्बैंड के साथ थी, उसके बाद में उसने बता दिया हाँ। कि मेन वो फेमिनिस्ट थी, वो लड़कियों का साथ देना चाहती थी। हाँ। वो सेंस बन रहा था। हालांकि फेमिनिज्म में बेसिक होता है कि दोनों की इक्वालिटी की बात होती है, इसमें वो भी कॉन्सेप्ट गलत था वैसे, जो ये कहना चाह रहे थे कि अलेक्सा जो है
कि अलेक्सा औरत के साथ, अलेक्सा हाँ, फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि औरत के साथ, फेमिनिज्म का मतलब होता है कि दोनों की इक्वालिटी की बात होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है। हमारे माशरे में इसको लगता है कि फेमिनिज्म So, अगर फेमिनिस्ट दिखानी थी ना अलेक्सा को चाहिए था मिनाल को भी कोई डेट ढूंढ के देती। हाँ, वो कहती है उसको मैं करके दे रही हूँ, तुम्हारा हस्बैंड 4 घंटे बिजी होगा, तुम्हारे लिए भी मैंने कोई ढूंढ दिया, ये हो ना। हाँ, दावर ने गलत कर दिया, दावर भाई आप गलत हो गए। हाँ, क्योंकि वीडियो में ना फहाद शेख जब उठते हैं बेड से तो कहते हैं कि आपके लिए हमने, वो कहता है मुझे बोलूं क्या बोलूं, हमारा शो PG-18 हो जाएगा, लव मेकिंग का दिल कर। अच्छा, हम वर्ड बोलेंगे, हम यहाँ पे सेंसर करते हैं बीप बीप, हम सेंसर नहीं करते, हम उसको थोड़ा पकीज़ा तरीके से बात करने की। लव मेकिंग और सेक्स एक चीज होती है। पर वो अच्छा लगता है ना, ऐसे स्वीट सा लगता है, तो उन्होंने कहा बता देते हैं कि यार मेरा सेक्स करने को दिल कर रहा है, सेक्स करने का दिल कर रहा है। तो अलेक्सा कहती है अच्छा आपकी मैंने मसूस सेंटर हाँ, से कि मैंने 1.5 लाख की एस्कॉर्ट मंगवा ली है। 1.5 लाख रुपए आपकी फेवरेट एस्कॉर्ट एजेंसी में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वयाग्रा भी रख दिया साथ, आपके लाइटें डिम कर दी हैं, रशियन एथनिसिटी है, रशियन एथनिसिटी रखी है आपके सेक्स के लिए। और वो बड़ा खुश हो रहा था, कहते 4 घंटे। बीवी आपकी मॉल में है। तो ये वाला पार्टी, और फहद बड़ा खुश हो गया, नीचे कमेंट किया कि दावर भाई क्या आपने शूट किया, मजा आ गया। तो इस सब की जरूरत नहीं थी, यही बात अब बेसिक आइडिया अच्छा था। हाँ, धीमे लफ्जों में भी कर सकते थे कि वो ये भी अलेक्सा एंड पे होता है अलेक्सा इज अ डबल क्रॉसर, डबल क्रॉसिंग बीप। फेमिनिस्ट यहाँ पे नहीं थी अलेक्सा। फेमिनिस्ट वही मैं कह रही हूँ ना, फिर मिनाल को भी कोई बंदा कर लेते तो पता नहीं क्या था ये। आप लोगों ने अभी पता नहीं आमना का आइडिया था कि दावर का आइडिया था। दावल भाई का आइडिया होगा। फिर आमना बड़ी खुश होकर करती वॉइस ओवर। आमना बड़ी खुश थी इस रोल में कि मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है, तो पता नहीं। खैर आप लोग देख के आपको कैसी लगी? आपको हाँ। हो सकता है लोग खुश हों। हाँ, खुश नहीं होंगे। You never know। नहीं, उन्होंने शो में कहा था कि वीडियो बच्चों के लिए नहीं है और बड़ों के लिए भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा। ये दावर भाई कैसे? मैंने उन्होंने लिखा ना, उन्होंने वार्निंग दे दी कि PG-18 है, बच्चे ना देखें। उन्होंने कहा दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स और एडल्ट्स। दावर भाई के लिए थी वीडियो देखने के लिए बस। क्या एनी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ सेलिब्रेशंस की। सेलिब्रेशंस 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 बस हो गया। सेलिब्रेशन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बर्थडे कैंडल बजा दो आप भी। किसकी बर्थडे है? सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी बर्थडे हुई अहमद अली भट्ट की। हैप्पी बर्थडे अहमद अली भट्ट। इस वीक अहमद अली भट्ट के साथ उनके बेटे की भी बर्थडे थी, तो हैप्पी बर्थडे जान अली भट्ट। हैप्पी बर्थडे। उनकी हैरी पॉटर की थी। अच्छा, पाकिस्तान में हम लोग हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे होता है ना, कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हां, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। पता है हैप्पी बर्थडे को चाइनीज में कैसे बोलते हैं? कैसे? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता मुझे, थोड़ा याद है, बचपन याद है वो ये दोस्तों तो नहीं मारिया, डू वी सेल ए कॉइलर, डू वी सेल ए कॉइलर, आगे नहीं आता। अच्छा चलो, उसके अलावा अच्छा हमें बताती हूँ, उनकी हैरी पॉटर थीम थी तो बड़ी अच्छी लगी बर्थडे। उसके अलावा मंशा पाशा ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट हैप्पी बर्थडे मंशा। तो उनके बड़ा क्यूट सा केक था एम वाला, उन्हें ब्लैक बेसिक टाइप कपड़े थे, क्यूट सी छोटी सी उनकी याद थी, इंटीमेट से था। फिर यशमा ने बर्थडे सेलिब्रेट, हैप्पी बर्थडे यशमा। उनका बड़ा, मुझे केक्स बहुत प्यारे लगते हैं तो उनका बड़ा प्यारा क्यूट सा केक था, बड़ा मुझे अच्छा लगा। रियल टाइप वाइब्स है उनके रूम में थी, कुछ वो फेक सा नहीं था जो प्रॉपर कैमरे वाले शूट्स होते हैं, तो बड़ा वो अच्छा लगा। और की बर्थडे। उसके अलावा आयशा ने सेलिब्रेट की अपनी बेटी, आयशा खान उनकी अपनी बेटी की हैप्पी बर्थडे आयशा खान की बेटी। उन्होंने सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट की उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंट्रोवर्सी यहाँ पे भी हो गई, हमारी पोस्ट फाइनल कंट्रोवर्सी आ गई। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा कि सेकंड इस्लामिक बर्थडे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बर्थडे इस्लाम में बर्थडे मनाना ही नहीं होता, बट आप इस तरह देखेंगे लोग दुनिया में बहुत गुनाह करते हैं। खुद ही फंस गई ईमान, खुद ही फंस गई ईमान। अभी सहीफा वाली बात है, क्या कह रही थी? तो मैं अपना कह रही थी कि मुझे वो सही नहीं लगता। अब बर्थडे तो सब मना रहे हैं ना, आप ही बर्थडे मना रहे हैं ना, वो तो बाकी वो जो बातें कर रहे हैं वो अपने अबू से नहीं लेते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। बर्थडे सारे मनाते हैं, तो अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो उन्होंने एक स्टेप बेहतर किया है, बेहतरी की तरफ आई। उन्होंने कहा मैं इस्लामिक बर्थडे, इस्लामिक मंथ, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी बर्थडे इस तरह मनाऊंगी अपने बच्चों की, तो मुझे तो अच्छा लगा। हर साल बर्थडे बनती रहेगी बच्चों की। हाँ बोलते, अब पता नहीं, हो सकता है शायद मैं ज्यादा इस्लामिक हो जाऊँ, बर्थडे ना मनाऊं, तो यू नेवर नो। बट उनका भी इतना इस्लामिक क्यों नहीं होने वाली मान?
You never ये know. सॉरी, You never know. तू भी है मैं भी आऊं, मैं अपनी पूरी जायदाद लगाने को नाम हूं, ऐसे हो सकता नहीं है। जो लोग बर्थडे हर कोई मनाता है, मैंने इतने मजहबी तरीन लोग देखे हैं बर्थडे कोई नहीं मनाता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस्लाम की बातों को लेके आते हो ना तो बर्थ से बताओ गलत कह रहा हूं मैं, तूने कभी सुना कि मौलवी साहब भी कह रहे बर्थडे नहीं मना रहे? हर कोई मनाता है बर्थडे से मान। But you never know. कुछ कुछ होता है मेरे अंदर कोई नहीं होता है मेरे मान। अंदर कुछ असरात आ रहे हैं। सालगिरह हर कोई मनाता है मान। बट नहीं, मुझे लगता है शायद Honestly, I would want to read on this कि इस्लाम में बर्थडे मनाना मना क्यों है? वैसे मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है एकदम से सोच के। पढ़ी इस क्यों चीज़ के क्यों बारे समझ में। मना होगी तेरे ख्याल से? मैं बड़ा हैरान हूं एकदम सोच के। रिसर्च करके इस पे पढ़ी। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट टाइम इस पे करी। उसके अलावा जोया की बर्थडे हुई। हैप्पी बर्थडे जोया। हैप्पी बर्थडे। जोया बहुत प्यारी लग रही थी। फरहान से थे वहाँ पे उर्वा नहीं थी तो मैं जरा थोड़ा हुई क्योंकि इनका इकट्ठे ही फ्रेंड्स थे सारे। ईमान they're separated। पर मुझताक उनका वापस सही हो गया, वो फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को। अच्छा। हाँ तो मैं थोड़ा जोया looked hot। जोया लुक्ड गुड। उसके अलावा इमरान अब्बास की बर्थडे हुई। हैप्पी बर्थडे इमरान। उसको स्पेशल का जी ने विश किया। बर्थडे पे इस गाने की तू क्या कैसे तो रोका करे तेरी तरफ आता मैं तो सोच रही अलका जी की आवाज में। ऐसे नहीं गाती वो। गाना से बहुत मुश्किल गाना है ये, और बहुत मुश्किल गाना है बहुत ये। अच्छा गाना है, बहुत और अच्छा उन्होंने गाना बहुत है। अच्छा गाया है। लव यू अलका जी। उसके अलावा आतिफ असलम ने अपनी वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेट की। हैप्पी बर्थडे सारा। तो वो बहुत प्यारी पिक्चर्स थी, बहुत अच्छा लगा देख के। और बर्थडे सारी मेरी तरफ से हो गए। एक और छोटी सी सेलिब्रेशन, किसकी? उस्मान मुख्तार की हो रही है शादी। हालांकि उनका निकाह पहले हो चुका है, हाँ, प्रॉपर but शादी होने वाली है। और शादी की बात करते तो उड़ती हुई शादी की खबर एक और भी आ रही है, हिबा बुखारी की शादी भी होने वाली है। है वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे फेंक दूल्हा दिए। कौन है हम नहीं जानते, लोग कहते हैं आरेज है बट वी डोंट नो। मुझे लग रहा है अरेज ही है। वो बहुत आपस में जिसका पोस्टर लगा रहे होते हैं और उनका I don't इट्स समवन यू नो। ये भी है? अच्छा वो फिर तो आरेज इंडस्ट्री नहीं फिर वही होंगे बट वी स्टिल डोंट नो ऑफिशियली। हाँ ऑफिशियली नहीं पता पर मुझे लग रहा है वही है। तो इट बी नाइस टू सी ऑल दीज वेडिंग्स हैपनिंग। उनकी उसामा की भी तो होनी है, उसामा और ज़ैनब उनकी भी होनी है, उनकी भी काफी शादियां आ रही हैं। शादियां सेलिब्रेशंस। अच्छा आ गया हाँ मुझे। बस सेलिब्रेट हो गया सब कुछ। सेलिब्रेशन की बात करें, आहाद ज़मीर को भी सेलिब्रेट करना था मैंने। हमेशा अच्छा लगता है जब भी आपका पाकिस्तानी टैलेंट आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से नजर आता है। तो आहाद ने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, कोई अवार्ड्स हो रहे हैं, हमें बात हो रही है, यू नो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नाम थे वहां पे। आहाद को देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने बात अक्सर की है कि आहाद और सज्जल जो यू नो काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह, और बहुत वो अच्छा लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान को बाहर की दुनिया में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। तो वी आर लविंग इट। ये मैं भी एक बंदे को सेलिब्रेट कर लूं। जिसको अली जफर को गोल्डन वीजा मिला है। अली जफर इज द फर्स्ट फर्स्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक्टर। एक्टर। इस साल शोएब मलिक को मिल चुका है गोल्डन वीजा। बट एक्टर तो वो पहले है ना, तो जरा उस चीज को सेलिब्रेट कर लिया। वो अपने गोल्डन वीजा से ऐसे ट्रैवल करेंगे, ऐसे गोल्डन घूमेंगे, टिकट के साथ ऐसे घूमेंगे, ऐसे लहराते हुए जाएंगे। गोल्डन वीजा कोई ऐसी कुछ चीज नहीं होती होगी। ललो ईमान ऐसे कुछ नहीं होता। हवाई में ऐसे, अच्छा हवाई में तो जा सकते ही। माने कि एक बिस्किट की मजाक उड़ा रही तू। क्या ये? खुश होंगे वो। ईमान ऐसे कोई गोल्डन वीजा के हाथ में टिकट नहीं होती इस तरह। वो तो वीजा होता होगा कि वो उनको 10 साल का लग चुका है तो अब उन्हें वीजा नहीं चाहिए होगा, इस तरह होता बस। तो वेट हैपेंड टू अली जफर। आई थिंक अभी रिसेंटली बोनी कपूर को मिला वीजा इंडिया से, गोल्डन वीजा। इसी तरह हमारा शो होता है खत्म। हाँ सब्सक्राइब करने का शुरू में मैंने याद भी कराया इसको, इस दफा मैंने याद भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। hashtag what's the 411 for all your questions और देखते रहे What's the 411।